नमस्कार। देश विदेश से कोरोना से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के साथ मैं डॉक्टर विनय खत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। और खैर, अब तक पता नहीं न्यूज़ पहुंची है या नहीं पहुंची है, शायद न्यूज़पेपर में पढ़ भी चुके होंगे कि दिल्ली ने अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लास्ट 24 घंटों की अगर बात करें तो दिल्ली में 28,867 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये जो है दिल्ली में एक दिन में इतने पेशेंट का पाना, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल 20 अप्रैल को 28,395 मामले आए थे, तो कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हैं। और जहां पर एक दिन पहले यानी परसों तक जो ट्रांसमिसिबल या संक्रमण रेट था वो था 26.40, लेकिन कल जो है ये बढ़कर जो है 29.21 हो गया है। और मार्केटों में देखा जा रहा है कि लोगों को इस ट्रांसमिसिबल रेट से शायद कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी इमेजेस आ रही हैं और शायद आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंस के मार्केट में घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब सरकार भी अपील कर रही है, हम डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि प्लीज 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 कि ये सोशल डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन कीजिए, मास्क जो है मैंडेटरी है। हम तब से कहते आए हैं कि माइल्ड और लोगों ने सच में इसको माइल्ड ले लिया है, लेकिन ये माइल्ड नहीं है, ये इतना माइल्ड भी नहीं है। क्योंकि हम पहले, मैं जैसे और भी एपिसोड में बोला है कि आपको नहीं पता कि कब किसके अंदर ये जो माइल्ड दिखने वाला वेरिएंट सीवियर रूप धारण कर ले। अभी जो सत्येंद्र जैन जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोल दिया है कि लॉकडाउन जो है अभी नहीं लगेगा, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो कम है, बेड अभी भी वैकेंट पड़े हुए हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी सारी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर रहा है। अच्छी खबर एक ये आई है कि जितने भी टीनेजर्स हैं, जो मुहिम चलाई थी कि 15 से 18 साल के सभी बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएंगी, इसमें सभी बच्चे जो है बढ़ चढ़कर जो है भाग ले रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि लगभग दिल्ली में तो कि अगले 1 महीने के अंदर शायद सभी बच्चों को पहली डोज जो है वैक्सीन की वो लग जाएगी। तो ये काफ़ी अप्रिशिएबल है कि सब अब बड़ों को जिन्होंने नहीं लगवाई है उनको बच्चों से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो एटलीस्ट हम अगर संक्रमण को नहीं रोक सकते, हम ट्रांसमिसिबल को नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम हम मोर्टेलिटी को तो रोक सकते हैं। हम किसी की जान ना जाए इसके लिए तो हम कोशिश कर सकते हैं। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो टोटल अभी तक 97 डेथ हुई हैं। और अगर हम इसमें से जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और जिनकी डेथ हो चुकी है उसकी अगर परसेंटेज को बताएं तो वो है 72.16, यानी 72% लोगों ने जो है वैक्सीन नहीं लगवाई है, एक भी डोज नहीं ली है, उनकी जो है डेथ ज़्यादा हो रही है। इसके बाद वो पेशेंट्स हैं जिनको कोई ज़्यादा ही कोमॉर्बिडिटी है, तो जिन्होंने वैक्सीन लगाई है और उनकी डेथ हो रही है, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। और मैंने पहले भी बोला है कि इनमें भी कंडीशन तब बढ़ जाती है, ज़्यादा बद से बदतर तब हो जाती है जब आप ध्यान नहीं देते हैं, टाइमली जो है आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि आप कोरोना से ग्रस्त हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि आपका जो डायग्नोस किया गया है या जिस दिन आपका टेस्ट हुआ है वो आपका कौन सा डे है। और अल्टीमेटली जब पैरामीटर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो आप हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, सेल्फ टेस्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं कि हम जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। देखो, जिनके अंदर कोई भी कोमॉर्बिडिटी है तो उनके लिए जरूरी होता है कि अगर वो आइसोलेट हो रहे हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन आइसोलेशन के साथ साथ आपके सभी पैरामीटर्स को हमें देखना पड़ता है। इसके साथ साथ क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब ये वायरस एंटर करता है तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर देता है और बहुत सारे पैरामीटर को सडनली ये बढ़ा सकता है। तो हमें उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि अगर आपकी डोज में हमें कोई ऑल्टरेशन करनी चाहे या कोई नए ड्रग को इंट्रोड्यूस करना हमें पड़े तो हम टाइमली कर सकें। देश विदेश के विभिन्न राज्यों में अगर ओमिक्रॉन या कोरोना के केसेस के आंकड़ों की अगर बात करें तो दिल्ली में, जैसे मैं बता चुका हूं कि पिछले 24 घंटे में 28,867 नए पेशेंट्स आए हैं और टोटल जो डेथ रिकॉर्ड की गई है वो है 31। यूपी में
14,765 और यहाँ पे लास्ट 24 घंटे में 6 जो है डेथ्स हुई हैं। उत्तराखंड में 3,005 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं विद द रिकॉर्ड डेथ ऑफ 2। हरियाणा में 7,591 और यहाँ पर भी 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई में 13,702 और यहाँ पे 6 डेथ्स हुई हैं। केरला में 13,468 और 117 जो है यहाँ पर भी डेथ हुई है। मुंबई का तो खैर आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो अप डाउन चल रहा है। अगर एक दिन केस बढ़े हुए आते हैं तो दूसरे दिन दोबारा जो है केस कम हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली का ग्राफ जो है अभी सीधा जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी केसेस बढ़ रहे हैं। और सरकार ये भी कह रही है कि अगर हर एक इंसान जो घर से बाहर निकल रहा है अगर वो मास्क लगाता है तो भी हम अबाउट 95% इसकी ट्रांसमिबल रेट को कम कर सकते हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप मास्क जो लगाते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस टाइप का है, किस मटेरियल का बना हुआ है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर कोई भी, क्योंकि जैसे बताया कि इसमें नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, अगर आपको जुकाम है, आपको कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। आप मास्क ना उतारें। क्यों? मास्क उतारेंगे तो वो जर्म जो है एयर के थ्रू वो जाएगा। और अभी एक लेटेस्ट सर्वे ये भी हुआ है कि जो ये वायरस है वो अगर हवा से बाहर आता है तो 90% शायद वो अपने आप ही अपना जो ट्रांसमिबल रेट है वो कम हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो जो लंग्स में होता है, लंग्स का जो मॉइस्चर होता है, लंग्स का जो टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको पनपने में हेल्प मिलती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो सडन जो चेंजेस आता है टेम्परेचर में, तो वो उसको उसकी पोटेंसी को कम कर देता है। अब लेकिन ये भी चीज डिपेंड करती है कि आपके जो इंटरनल मॉइस्चर है और बाहर का जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है उसके अंदर कितनी वेरिएशन है। अगर कहीं होमोलोगस हुआ तो इतनी जल्दी इसको खत्म नहीं किया जा सकता, फिर जो है इसका ट्रांसमिबल रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते हैं, हमेशा स्टार्टिंग में भी कहा है, चाहे वो अल्फा आया हो, चाहे डेल्टा, लैम्डा और अब ओमिक्रॉन, कि आपको प्रोटोकॉल अपनाना है, आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगा कर रखना है। और अगर कोई भी सिम्टम दिखता है तो प्लीज डू इंटीमेट टू द गवर्नमेंट सो दैट यू विल बी रेडी विद द डॉक्यूमेंटेशन। और कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो आपके पास एक प्रूफ हो, और आपको एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो टाइमली आपको फर्स्ट एड मिल सके। कोवैक्सीन से रिलेटेड तो मैंने कल आपको गुड न्यूज दे ही दी थी कि कोवैक्सीन को जो है अब क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एज अ बूस्टर डोज, जो आपकी इम्यूनिटी को इनहांस करता है और जो है इफेक्टिव साबित हो रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट। इवन दो ना सिर्फ ओमिक्रॉन बल्कि अल्फा, लैम्डा और जो डेल्टा वेरिएंट था उसके अगेंस्ट भी इस डोज को जो है इफेक्टिव बताया जा रहा है। और आज एक और नई लेटेस्ट रिसर्च आई है, वो रिलेटेड है कोविशील्ड से। और कोविशील्ड को भी जो है अप्रूवल मिल गया है। उन्होंने भी ये क्लेम किया है, जो उन्होंने ट्रायल किए हैं, कि अगर इसकी भी बूस्टर डोज को लगवाते हैं तो वो भी एंटीबॉडीज बना रही है आपके शरीर के अंदर, और वो सफिशिएंट है इन तीनों वेरिएंट यानी अल्फा, डेल्टा और जो लेटेस्ट जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाने के लिए। यार जो भी कंसल्ट कर रहा है उनका यही क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसमें क्या खाएं, क्या पिएं, और हम तो इतनी ये चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर चुके हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा, क्योंकि अभी तक जो पेशेंट आए हैं उनको कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस वगैरह की दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपनी डाइट में वो इतनी गर्म चीज़ें ले रहे हैं, वो अदरक ले रहे हैं, लौंग ले रहे हैं, दालचीनी ले रहे हैं। मतलब आप लो, मना नहीं किया गया, लेकिन सब चीज़ों को डिवाइड कर लो। आप दिन में काढ़ा ले रहे हो, अगर काढ़ा बना के पीनी है तो एटलीस्ट डू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, आपको कोई अल्सरेशन की दिक्कत है, अगर आपको कोई और ऐसी गैस्ट्रो रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो कि अगर आप ये चीज ले भी रहे हो तो आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो किस फॉर्म में लेनी चाहिए। पता चले कि आप ले तो रहे हो लेकिन आपकी अल्सरेशन को इतना बढ़ा दे कि आपको इतनी दिक्कत शायद कोरोना ना दे जितनी आपको अल्सरेशन दे दे। अल्सरेशन होता है कई बार इतना आउट ऑफ रीच हो जाता है, या हमारी जो सोचते हैं हम कि नॉर्मल चीज है वो उससे आगे चला जाता है, वहाँ परफोरेशन हो सकती है, एसाइटिस हो सकता है। तो प्लीज
अगर आप लेते हैं तो सभी चीज़ को लिमिटेड डोज में लें। और मैंने पहले भी बोला है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी गर्म चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पहला जो स्टेज आया, जब पहला लॉकडाउन लगा था, तब भी देखा था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कंज्यूम की थी, और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक वो जो है अपनी इसी दिक्कत को, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेशन की दिक्कत से जो परेशान हुए थे, एक लंबे समय तक उनको जो है मेडिसिन लेनी पड़ी थी। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी ले, क्योंकि अति किसी भी चीज की जो होती है आपके शरीर को नुकसान देती ही देती है। आशा करता हूं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरीके से देश विदेश से जुड़ी कोरोना और भी अन्य जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड खबरें या लेटेस्ट न्यूज आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी किसी भी समस्या या किसी भी बीमारी से परेशान हैं, आपको सही गाइडेंस नहीं मिली है, सही ट्रीटमेंट नहीं मिला है, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स है और जो आपने अभी तक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिया है, आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कुड स्टडी योर रिपोर्ट्स, और जो भी फाइनल होता है हम उस तरीके से बेटर वे में आपको गाइड कर सकें, ताकि आप अपनी हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से निजात पा सकें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई न्यूज के साथ और एक नई विचार के साथ। मिलते हैं। नमस्कार।